देखेंगे biological sex difference. Anatomic difference related to the biological sex are easily recognized in the bony pelvis. More obvious difference result करते हैं from adaptation of the female pelvis for childbearing. Stronger muscle male में responsible है for the thicker bone और more prominent bony marking. False pelvis shallow होता है फीमेल में, लेकिन मेल में डीप होता है. Pelvic inlet ट्रांसवर्सली ओवल होता है फीमेल में, लेकिन हार्ट शेप होता है इन मेल. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंडेंटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोमोटरी ऑफ द सैक्रम इन द मेल. पेल्विक कैविटी रूमियर होती है फीमेल में देन इन द मेल, और डिस्टेंस बिटवीन द इनलेट एंड द आउटलेट इज मच शॉर्टर. पेल्विक आउटलेट फीमेल का लार्जर होता है देन इन द मेल. स्टिल स्पाइन एलिवेट होती है फीमेल में, लेकिन इन्वर्टेड होती है मेल में. सैक्रम शॉर्ट होता है और वाइड और फ्लैटर होता है फीमेल में देन इन द मेल. सब प्यूबिक एंगल या प्यूबिक आर्क देखें तो वो मोर राउंडेड होगी और वाइडर होगी फीमेल में देन इन द मेल. अब हम क्लिनिकल्स करेंगे. सबसे पहले है जॉइंट चेंजेस विद प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिम्फाइसिस प्यूबिस और जो लिगामेंट्स हैं सैक्रोइलियक और सैक्रोकॉक्साइडल जॉइंट के, वो सॉफ्टनिंग होती है उनकी इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स. थस वो इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी मोबिलिटी और इंक्रीज़ कर देते हैं पोटेंशियल साइज ऑफ द पेल्विस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. हार्मोन रिस्पॉन्सिबल जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो ओवरीज से और प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है. एन एडिशनल हार्मोन रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है इन ऑर्गन से, उसका भी रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है पेल्विक लिगामेंट्स पे. जॉइंट चेंजेस विथ एज. Obliteration of the cavity in the sacroiliac joint occur in both sexes after middle age. Next है sacroiliac joint disease. Sacroiliac joint innervate होता है by lower lumbar and sacral nerves से, तो ये disease in the joint produce करेगी low back pain and pain referred along the sciatica. Sacroiliac joint inaccessible है to clinical examination. However, joint closest होता है to the surface at a small area located just medial and below to the posterior superior iliac spine. Medial और below spine की. In the disease of lumbosacral region, movement vertebral column की in any direction cause करेगी pain in the lumbosacral part of the column. Sacroiliac disease में pain extreme होता है on rotation of the vertebral column और worst होता है at the end of flexion. Later movement जो है cause कराती है pain because hamstring muscle hold करते हैं hip bone को in position while sacrum rotate होती है forward as the vertebral column is flexed. नेक्स्ट है क्लिनिकल कॉन्सेप्ट. पेल्विस इज अ बेसिन विथ होल्स इन इट्स वॉल. बोन और लिगामेंट्स जो बनाती है मच ऑफ द वॉल ऑफ द पेल्विस, ये पार्टली लाइन होते हैं मसल से. ऑब्ट्यूटर इंटरनस एंड पायरिफॉर्मिस कवर्ड विथ फेशा और पैराइटल पेरिटोनियम. अटैचमेंट ग्लूटियल मसल की और ऑब्ट्यूटर एक्सटर्नस की आउटसाइड ऑफ द पेल्विस पे होती हैं. थस द ग्रेटर पार्ट बोनी पेल्विस का सैंडविच होता है बिटवीन द इनर एंड आउटर मसल्स. बेसिन का एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल वॉल्स एंड इन्फीरियर वॉल यानी फ्लोर बनता है लेवेटर एनाई एंड कॉक्साइजिस मसल से और उनके कवरिंग फेशा. इस बेसिन में सेवरल होल्स हैं. पोस्टीरियर वॉल में होल हैं ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम. एंटीरियर सैक्रल फोरामिना फॉर द पैसेज ऑफ एंटीरियर रेमाई ऑफ द सैक्रल स्पाइनल नर्व. सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स कन्वर्ट करते हैं ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक नोचेस को ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामिना. ग्रेटर शियाटिक फोरामेन प्रोवाइड करता है एग्जिट फ्रॉम द ट्रू पेल्विस इनटू द ग्लूटियल रीजन फॉर शियाटिक नर्व, पुडेंडल नर्व एंड ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स. लेसर शियाटिक फोरामेन प्रोवाइड करता है एंट्रेंस इनटू द पेरिनियम फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन फॉर पुडेंडल नर्व एंड इंटरनल पुडेंडल वेसल. लेटरल पेल्विक वॉल में लार्ज होल होता है ऑब्ट्यूटर फोरामेन जो क्लोज होता है ऑब्ट्यूटर मेम्ब्रेन से एक्सेप्ट फॉर स्मॉल ओपनिंग जो परमिट करती है ऑब्ट्यूटर नर्व को टू लीव द पेल्विस एंड एंटर द थाई. नेक्स्ट क्लिनिकल है पेल्विक मेजरमेंट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. कैपेसिटी और शेप फीमेल पेल्विस की फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रखती है इन ऑब्स्टेट्रिक्स. फीमेल पेल्विस वेल अडेप्टेड है फॉर द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. पेल्विस शैलोअर होता है और बोन्स स्मूदर होती हैं देन इन द मेल. साइज पेल्विक इनलेट का सिमिलर है इन द टू सेक्सेस बट इन फीमेल कैविटी लार्जर होती है और सिलेंड्रिकल होती है और पेल्विक आउटलेट भी वाइडर होता है इन बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर. 4 टर्म्स रिलेटिंग टू द एरिया ऑफ द पेल्विस कॉमनली यूज्ड होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में. एक तो पेल्विक इनलेट यानी पेल्विक ब्रिम बाउंड होता है एंटीरियर बाय सिम्फाइसिस प्यूबिस, लेटरली बाय इलियोपेक्टिनियल लाइन एंड पोस्टीरियर बाय सैक्रल प्रोमोटरी. दूसरी है पेल्विक आउटलेट यानी ऑफ द ट्रू पेल्विस बाउंड होता है फ्रंट में प्यूबिक आर्च से, लेटरली बाय स्टिल ट्यूबरोसिटी एंड पोस्टीरियर बाय द कॉक्सिक्स. सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट भी बनाते हैं पार्ट ऑफ द मार्जिन ऑफ द आउटलेट.
थर्ड है हमारी पेल्विक कैविटी, जो स्पेस है बिटवीन द आउटलेट एंड इनलेट। और चौथी है एक्सेस ऑफ द पेल्विस। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो जॉइन करती है सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट and is curved course taken by the baby's head as it descends through the pelvis during childbirth. Next निकले intrapelvic assessment. Internal pelvic assessment made होती है by vaginal examination during the later week of pregnancy. जब pelvic tissue during the later week of जब pelvic tissue softer होते हैं and more yielding होते हैं than in the newly pregnant condition. Needless to say, considerable clinical experience required to be able to assess the shape and size of the pelvis by vaginal examination. Pubic arch. Spread the finger under the pubic arch and examine its shape. Is it broad or angular? Examiner की four fingers should be able to rest comfortably in the angle below the symphysis. Next देखेंगे lateral wall. Palpate करें lateral walls को, determine करें whether they are concave, straight या converging. नोट करें प्रोमिनेंस ऑफ द ischial spine and the position of the sacrospinous ligament. Posterior wall तो sacrum is palpated to determine whether it is straight or well curved. Finally, अगर patient relax कर दिया perineum को sufficiently, an attempt is made to palpate the promontory of the sacrum. The second finger of the examining hand is placed on the promontory and the index finger of the free hand outside the vagina is placed at a point on the examining hand. मतलब कि जो सेकंड फिंगर है एग्जामिनिंग हैंड की वो प्लेस करेंगे ऑन द प्रोमोन्ट्री, और जो इंडेक्स फिंगर होगी हमारे फ्री हैंड की वो प्लेस करेंगे आउटसाइड द वजाइना एट अ पॉइंट जहाँ पे हैंड एग्जामिनिंग हैंड पे वेयर वो बना रहा है कॉन्टैक्ट विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस. फिंगर आर देन विथड्रॉन और डिस्टेंस मेजर किया जाता है प्रोवाइडिंग द मेजरमेंट ऑफ द डायगोनल कॉन्जुगेट, जो कि नॉर्मली 5 इंचेस होता है. द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर फ्रॉम द सैक्रोकॉक्साइजल जॉइंट टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस पे एस्टिमेट किया जाता है. स्टिल ट्यूबरोसिटी, डिस्टेंस बिटवीन द स्टिल ट्यूबरोसिटी एस्टिमेट होता है बाय यूजिंग द क्लोज्ड फिस्ट. इस तरह ये होता है 4 इंचेस का, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है टू मेजर एग्जैक्टली. अब हम पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस. डिफॉर्मिटी पेल्विस की रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिस्टोशिया यानी डिफ़िकल्ट लेबर. अ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है नॉर्मल पैसेज ऑफ द फीटस. इट मे बी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टोशिया by causing conditions such as malpresentation or malposition of the fetus, premature rupture fetal membrane का, और uterine inertia. Cause pelvic deformities का congenital भी हो सकता है, rare या acquired from disease, पुअर पोस्चर की वजह से, या फ्रैक्चर कॉज बाय इंजरी. पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ मोर कॉमन होती हैं उन वुमेन में जो ग्रोन अप हुई थी पुअर इन्वायरमेंट में और अंडर नरिश में. ये वुमेन में सफ़र होती है फ्रॉम माइनर डिग्री ऑफ रिकेट इन देयर यूथ. पेल्विस क्लासिफाई होता है 4 जनरल मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्स में: गायनिकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिपिलॉइड. गायनिकॉइड टाइप प्रेजेंट होता है 41% वुमेन में. टिपिकल फीमेल पेल्विस है जो प्रीवियसली डिस्क्राइब हमने किया था. एंड्रॉइड प्रेजेंट होता है 33% ऑफ द वाइट फीमेल्स में एंड 16% ऑफ द ब्लैक फीमेल में. इट्स अ मेल और फनल शेप्ड पेल्विस विद द कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट. एंथ्रोपॉइड टाइप 24% वाइट में होता है और 41% ब्लैक में. लॉन्ग नैरो होता है और ओवल शेप का. प्लेटिपिलॉइड टाइप प्रेजेंट होती है 2% वुमेन में, बहुत ही रेयर. इसमें वाइड पेल्विस होता है, फ्लैटेंड एट द ब्रिम with the promontory of the sacrum pushed forward.